नमस्कार युवा साथियों, आप अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो के माध्यम से बिग अपडेट देख पा रहे होंगे। साथियों, भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस की जो नौकरी निकलती है, हर साल 10वीं पास बिना किसी परीक्षा डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है। तो इसी भर्ती की बहुत बड़ी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। एक लेटेस्ट विभाग का नोटिस आया है, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभिषेक क्लासेस के साथ या अन्य प्लेटफॉर्म पर वीडियो विजिट कर रहे हैं, हो सकता है उनको एक अच्छी जानकारी नहीं मिल पा रही हो, जिस जानकारी का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सभी युवा साथी बोर्ड पर ध्यान देंगे, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, डाक विभाग जीडीएस नौकरी 2025। देखो, आप सबको ये पता है कि जीडीएस की नौकरी क्या है। इसमें 3 पोस्ट होती है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। आप तीनों पोस्ट में से किसी पोस्ट पर चयनित हो सकते हो। 10th की परसेंटेज को देख करके फाइनली इसमें आपकी नौकरी लग जाती है। ना कोई एग्जाम्स होता, ना कोई फिजिकल, ना इंटरव्यू होता, डायरेक्ट नौकरी होती है। केवल फॉर्म अप्लाई करो और नौकरी पाओ। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हाल ही में एक बड़ा ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के है। आप सबको पता होगा, जो पहले से जीडीएस है, यानी पहले से जो नौकरी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़े थे। फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ। वो बच्चे घर से काफ़ी दूर उनकी जॉब लगी है, तो वो अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं। तो ट्रांसफ़र पोर्टल ऑनलाइन तरीके से ओपन होता है। उसमें एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, अप्लाई करना होता है अपना ट्रांसफ़र लेने के लिए। आप सबको बता दूं कि 1 साल के अंदर 2 बार ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होता है रूल 3 के तहत। इस बार जो सेकंड वाला ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने वाला था जून 2025 में, वो अभी ओपन नहीं हुआ। आपको ये पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो रोल आउट था, IT 2.0 रोल आउट, वो चल रहा था। इसके कारण ये डिले हुआ। लेकिन हाल ही में इसी को लेकर के फाइनली बिग अपडेट आप लोगों के लिए है। यानी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थी है, यानी जो विकलांग भाई बहन है, या तो पहले से जीडीएस की नौकरी कर रहे होंगे या जीडीएस की नौकरी लेने वाले होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, इनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही बड़ी रियायत यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दी गई है। क्या कि भाई देखो, अगर ऐसे एम्प्लॉय अपना ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं मनपसंद की जगह पर, तो इन ऐसे विकलांग भाई बहन जो एम्प्लॉयज है जीडीएस की नौकरी कर रहे हैं, इनको वरीयता मिलेगी। ठीक है, जैसे ये ट्रांसफर पोर्टल के लिए ओपन करेंगे, जल्दी इनका ट्रांसफर होगा। दूसरी बात, इनकी जो जीडीएस की सर्विस है मात्र 1 साल की ही रहेगी। यानी 1 साल जीडीएस की नौकरी करो, ठीक है, और 1 साल बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि पहले ये रूल था कि जीडीएस की नौकरी लीजिए, 2 साल जीडीएस की उसी जगह पर सर्विस दीजिए जहां पर नौकरी लगी हो, 2 साल बाद कहीं ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी को 1 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल चुका है। अदर जो वर्ग है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो फीमेल हो, सर्विस 2 साल की ही रहेगी। यानी पहले आपको जीडीएस की 2 साल की नौकरी करनी होगी। उसके बाद यहां पर कब से जॉइनिंग वाले ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई करेंगे? भाई बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते रहते हैं, सर मेरी जॉइनिंग उस महीने में थी, उस डेट में थी, क्या मैं भी ट्रांसफर पोर्टल के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो मुझे आप कॉमेंट करके बताएं, अपने कॉमेंट को पिन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ताकि ऐसे कमेंट मेरी नजर में आए और मैं उनको बता सकूं कि आप ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगली बात करता हूं, यहां पर कोई मान लिया जाए मेल जीडीएस है, यानी पुरुष है, जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा है, तो उसको मात्र 2 चांस मिलते हैं। वो अपनी जॉइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक मात्र 2 बार ट्रांसफर करवा सकता है। उसके बाद उसको कहीं मौके ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जो फीमेल जीडीएस है उनको 3 चांस मिलते हैं जॉइनिंग से रिटायरमेंट तक। समझ रहे हो ना मेरी बात? नेक्स्ट, ये कब से लागू होगा? भाई ये जो है कब से लागू होगा, जो भी ये नियम अपनाए आए, नया नोटिस जो आया है, इसमें जो चेंजेस किया गया है ट्रांसफर पोर्टल को लेकर, क्या ये अभी जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है उसी से लागू होगा? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका अभी जो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने जा रहा है उसी में ये सब लागू होंगे नियम। अब आप कहोगे सर ट्रांसफर पोर्टल तो पहले ही डिले हो चुका है, लेकिन इसकी क्या खबर है, ये कब ओपन होने वाला है? तो नेक्स्ट मंथ में ये ट्रांसफर पोर्टल आपका जून 2025 वाला ओपन होने वाला है। साथियों, यहां पर बाकी तो मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी है आप लोगों के पास
कि जो जीडीएस पहले से एम्प्लॉइज के पद पर काम कर रहा है, यानी जिसकी नौकरी लग चुकी है या नौकरी लगने वाली है, मान लिया जाए आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपकी है 80%, नौकरी लग गई आपकी, तो नौकरी के बाद आपको कुछ ये भी नियम अपनाना पड़ेगा अटेंडेंस वाला। ये बहुत बड़ा नियम अभी ही आया है, एक फेस आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहां पर अब जीडीएस की होगी, यानी उसको फेस से कहीं ना कहीं अपनी आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी होगी। तो ये अक्टूबर नवंबर के रोल आउट्स में कहीं ना कहीं सारे के सारे नियम आ जाएंगे। अभी तक 4 डिवीजन पर यह काम शुरू किया गया है, उन 4 डिवीजनों में ये सब जो है सक्सेसफुली हो चुका है साथियों। यानी जहां जिस ब्रांच ऑफिस में जीडीएस की नौकरी लगी है, उपस्थिति दर्ज वहीं करवानी पड़ेगी, आते टाइम और जाते टाइम। भाई ड्यूटी पर आ रहे हो तो भी आपको फेस आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवानी पड़ेगी, ड्यूटी से जा रहे हो तो आपको अटेंडेंस करवानी पड़ेगी, लेकिन कहां, ये आपकी ब्रांच ऑफिस के अंदर ही होगी। अब इसी चीज को देख करके यूनियन ने मुद्दा उठा दिया है। क्या मुद्दा उठाया है कि यहां पर मान लिया जाए कोई जीडीएस है, फील्ड में जॉब कर रहा है। भाई आप सबको पता होगा जीडीएस का ज्यादातर काम फील्ड में होता है, और ये फील्ड में डाक विभाग की चिट्ठियां इधर उधर ले जा रहा है, और मान लिया जाए इसकी ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे है, ठीक है, इतना ही ड्यूटी टाइम है। अब ये 3 घंटे तो कम से कम ऑफिस में काम करके गया है, अब इसकी ड्यूटी टाइम कितने घंटे बची है, 1 घंटे बची है। समझने का प्रयास करना मित्रों, इस 1 घंटे में इसने सोचा कि मैं अब चिट्ठियां बांटने चला जाता हूं। वो चला गया, एक गांव में चिट्ठियां बांट रहा था, अब वहां पर उसको लग गए 2 घंटे। क्यों? क्योंकि बारिश हो गई, अन्य काम हो गए, जो भी है चिट्ठियों में देरी हो गई। कितना हुआ? 3 + 2 5 घंटे हो गए, यानी ड्यूटी टाइम वहीं खत्म हुआ। अब इसने इस गांव में चिट्ठियां बांट दी। अब ये कहां के लिए जाएगा? घर के लिए जाएगा या ऑफिस के लिए आएगा? घर के लिए जाएगा, क्योंकि इसका ड्यूटी टाइम हो चुका है। अब ऑफिस में आने का क्या काम है? लेकिन अभी ये नियम नहीं, अब तो इसको यहां पर ब्रांच ऑफिस में वापस आना पड़ेगा और अपनी फेस आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी पड़ेगी। अब बताओ, ये जीडीएस एम्प्लॉय 5 घंटे तो इसको ड्यूटी करते हो गए, अब 1 घंटे और ये आएगा ऑफिस में, 1 घंटे जाएगा, तो कितने घंटे हो गई? वही 6-7 घंटे हो गई ना ड्यूटी टाइम। तो इस तरीके से दोस्तों कैसे आएगा वापस ब्रांच ऑफिस में अटेंडेंस देने के लिए जीडीएस? इस तरीके से यहां पर यूनियन ने उठाया है मुद्दा। बाकी आपकी क्या है राय, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।